नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप बिश्नोई को सभी पार्टी पदों से निष्कासित किया और पंचकुला में चल रही खेलो इंडिया युवा खेल में महाराष्ट्र अब तक पदक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर। इन खेलों का समापन कल होगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति वर्ग को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा के किसी एक विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम संत कबीर के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रोहतक की नई अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय कबीर जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह के दौरान उन्होंने ये घोषणा भी की कि प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थानों व धर्मशालाओं में संत कबीर के नाम पर पुस्तकालय बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को 5 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। बनारस में संत कबीर के जन्मस्थान पर जाने वालों के लिए रेल यात्रा का किराया हरियाणा सरकार देगी। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले समारोह में मुख्यमंत्री ने संत कबीर के किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही उन्होंने जात पात पर राजनीति को खत्म करने की बात कही। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संत कबीर को याद करते हुए केंद्र व हरियाणा सरकार की नीतियों को सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान अनेक बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। एक ट्विटर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग के एक नहीं अपितु अनेक लाभ हैं और योग प्राचीन भारतीय सभ्यता का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। गौरतलब है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। कैथल जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ दिलबाग सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दृष्टिगत जिला स्तर व खंड स्तर पर 13 से 15 जून तक योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। आयुष विभाग के महानिदेशक डॉ साकेत कुमार के आदेशानुसार तथा उपायुक्त डॉ संगीता तेतरवाल के निर्देशानुसार जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों व सभी विभागों के कर्मचारियों को 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय बाल परिषद अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR आज से 75 स्थानों पर बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के सम्मान में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान देश भर में कबाड़ और मोटरकार बाजारों में 75 स्थानों पर जहां बच्चे श्रम के काम में शामिल हैं, बचाव अभियान चलाया जाएगा। ये राज्य आयोग, जिला प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और अन्य हितधारकों जैसे अधिकारियों की मदद से किया जाएगा। NTPCR ने बाल श्रम के बचाव व बचाव पर SOP का एक मसौदा विकसित किया है, जिसमें विभिन्न बच्चों से संबंधित अधिनियमों के सभी प्रावधान शामिल हैं जो इन मामलों में लागू होते हैं। बाल श्रम मामलों के शिकार बच्चों की जांच और पुनर्वास के लिए निर्धारित प्रक्रिया की समझ को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदाबाद द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में बाल श्रम समाप्त करने का आह्वान किया गया। जूनियर रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड प्रभारी प्राचार्य श्री रविन्द्र कुमार मनचंदा ने कहा कि बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान गुर्जर समन्वय समिति द्वारा उप मुख्यमंत्री को 211 मीटर की पगड़ी भेंट कर रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुर्जर समाज की मांग पर जल्द ही लाइब्रेरी बनाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी घोषणा की कि जिस तरह से गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर सिग्नल फ्री रोड बनाया गया है, उसी तरह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को भी सिग्नल फ्री करने के लिए योजना बनाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में उनके समस्त पार्टी पदों से निष्कासित कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस ने कहा कि बिश्नोई ने अजय माकन को वोट न देकर क्रॉस वोटिंग की और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मत दिया, जिन्हें बीजेपी व जेजेपी का समर्थन हासिल था। श्री बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पर मत दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनिंदा रूप से नियम लागू करती है, जैसा कि अनुशासनहीनता को अतीत में बार-बार नजरअंदाज किया गया है। पंचकुला में आज बाल दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं हरियाणा के राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रधान बंडारू दत्तात्रेय रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की। परिषद की महासचिव रंजिता मेहता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल दिवस पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल ने 550 बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में हुई विभिन्न खेल मुकाबलों में समाचार लिखे जाने तक महाराष्ट्र ने कुल 102 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर कब्जा बनाए रखा है। महाराष्ट्र में अब तक 38 स्वर्ण, 35 रजत व 29 कांस्य पदक हैं। वहीं हरियाणा 37 स्वर्ण, 34 रजत व 40 कांस्य पदक जीतकर कुल 111 पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक 21 स्वर्ण, 13 रजत व 18 कांस्य पदक के साथ तीसरे, केरल 16 स्वर्ण, 16 रजत और 13 कांस्य के साथ चौथे तथा मणिपुर 16 स्वर्ण, 3 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। तमिलनाडु 14 स्वर्ण, 13 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ छठे स्थान पर तथा पंजाब 10 स्वर्ण, 12 रजत और 38 कांस्य पदक के साथ 7वें स्थान पर बना हुआ है। हरियाणा में पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में 4 जून 2022 से शुरू हुआ खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का समापन कल 13 जून को होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कल सायं 5 बजे से खेलो इंडिया युवा खेलों के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल के समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के शूटिंग ग्राउंड में महिलाओं की रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में करनाल की रिद्धि ने स्वर्ण पदक तथा रोहतक की तमन्ना ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पंजाब की अवनीत ने भी महिला रिकर्व तीरंदाजी में रजत पदक प्राप्त किया। इसी प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश की मडाला सूर्य हंसिनी और मध्य प्रदेश की वितासा ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया है। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने नशे से आजादी पखवाड़ा अभियान चलाया है। इसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉ अंशु सिंगला ने जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने जिला में नशा की रोकथाम व नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान की शुरूआत की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय द्वारा टोल फ्री ड्रग हेल्पलाइन नंबर 905008 91508 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी नागरिक नशे की रोकथाम से संबंधित व नशे की अवैध तस्करी से संबंधी जानकारी दे सकता है। भिवानी जिला के गांव सुरपुरा कलां में ग्वार फसल पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को सही समय पर बिजाई, बीजोपचार, संतुलित खाद का प्रयोग व अनावश्यक खरपतवार नाशक दवाई के प्रयोग न करने पर जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप बिश्नोई को सभी पार्टी पदों से निष्कासित किया। और पंचकुला में चल रही खेलो इंडिया युवा खेल में महाराष्ट्र अब तक पदक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर। इन खेलों का समापन कल होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।